पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियंस क्या इस साल टॉप 4 में भी क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट देयर प्लेइंग 12 कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ, and the first strength that definitely comes in my mind after seeing their squad is the strong Indian core. They have Rinku Singh, Angrish Raghuvanshi, Venkatesh Iyer इनके पास है, रमनदीप सिंह इनके पास है, वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा हैं, वैभव अरोड़ा हैं, एज वेल एज यहाँ पे को अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे भी हैं। सो इनमें से एटलीस्ट 7 आपको स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे, विच मेक्स देयर इंडियन कोर सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग। ये एक चीज और डिनोट करता है दैट ऑल दीज प्लेयर्स विल बी अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस। एक चीज जो इन्होंने करने की कोशिश की है इस ऑक्शन से, वो है इन्होंने अपने पैटर्न को चेंज नहीं करा है। जिस पैटर्न से ये पिछले साल खेले थे, ये उसी पैटर्न से इस साल भी खेलना चाहते हैं। सो इन्होंने कुछ बैकअप प्लेयर्स लिए हैं, लाइक सॉल्ट को इन्होंने रिप्लेस किया है विद क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक इज अ रियली स्मार्ट बाय फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स, बिकॉज ईडन गार्डन्स एक ऐसी पिच है जो क्विंटन डिकॉक को काफ़ी ज़्यादा सूट करने वाली है। सो फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने फिल सॉल्ट की जगह यहाँ पे को भरने की पूरी कोशिश की है। एंड इफ फ्लैट्स आर वेरी ट्रू टू द नेचर, क्विंटन डिकॉक विल एंजॉय बैटिंग इन द सरफेस। एक और जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो था मोइन अली को इन्होंने लिया है एज अ बैकअप ऑफ सुनील नारायण। अगर यहाँ पे कुछ सुनील नारायण कभी इंजर्ड हो भी जाते हैं, सो मोइन अली कैन चिप इन, मोइन अली कैन बैट इन द टॉप ऑर्डर, ही कैन बोल लिटिल बिट स्पिन। हाँ, आपको पूरे बैकअप्स नहीं मिल सकते, 100% गारंटी नहीं मिल सकती, बट इन फैक्ट अगर आप 50 to 60% भी उनका ले लें, दैट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सुनील नारायण ने जितना कॉन्ट्रीब्यूट इस फ्रेंचाइज के लिए किया है शायद ही किसी ने किया होगा, बट फिर भी मोइन अली को एज अ बैकअप लेना इज अ रियली स्मार्ट मूव, बिकॉज मूविंग फॉरवर्ड यू नेवर नो, बिकॉज दीज आर एजिंग प्लेयर्स। एक और इंटरेस्टिंग बाई जो मुझे लगी वो थी रोमन पावेल की। दे हैव केप्ट रोमन पावेल एज अ बैकअप ऑफ आंद्रे रसल। अगर यहाँ पे को आंद्रे रसल को कुछ हो जाता है, सो रोमन पावेल कैन चिप इन द मिडिल ऑर्डर एंड बोल सम ओवर्स एज वेल। सो दैट इज अ वेरी स्मार्ट बाय फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। एक और इंटरेस्टिंग चॉइस जो हमें बॉलिंग सेक्शन में देखने को मिली वो है एंड्रिक नोकिया। एंड्रिक नोकिया का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिप कर रहा है, बट they have also kept a backup for him. So they have kept Spencer Johnson there. Both are hit to deck bowlers. अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है एंड्रिक नोकिया को, so Spencer Johnson will come into the party because he is a similar bowler to एंड्रिक नोकिया. Plus he is a left arm bowler which gives you additional variety. बात करें इनकी टीम बैलेंस की, so I pretty much like this squad because of the right hand batsman and left hand batsman combinations. इस ऑक्शन में लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा लोग ने लिए हैं बिकॉज टू काउंटर स्पिन, बट दैट ऑल्सो मेक्स ऑपोजिशन बॉलर्स कम इनटू द पार्टी। नाउ कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक बहुत अच्छा ब्लेंड है दोनों कॉम्बिनेशंस का। बात करें इनकी टीम बैलेंस की, सो क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे, सो टॉप ऑर्डर इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह एंड आंद्रे रसल इन द मिडिल ओवर्स, सो मिडिल ओवर्स इज ऑल्सो सॉर्टेड। और स्पिन ऑप्शंस की बात करें, सो दे हैव वरुण चक्रवर्ती एज वेल एज सुनील नारायण, एंड फास्ट बॉलिंग में दे हैव स्पेंसर जॉनसन, they have Vaibhav Arora as well as they have Harshit Rana in their ranks. और इनमें से अगर आपको एक हिट द डेक बॉलर चाहिए, so you have either Spencer Johnson or Endrick Nokia, whoever you want to play according to the conditions you can do that. अब बात करते हैं दोस्तों इनकी वीकनेस की। जो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे दिखाई दे रही है वो है इनकी लीडरशिप इश्यूज। टीम बहुत शानदार है एंड नाउ आई थिंक वेंकटेश अय्यर विल कैप्टन दिस साइड, जो मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई ऑप्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। वेंकटेश अय्यर, वी डोंट नो एक्चुअली दैट हाउ ही विल कैप्टन दिस साइड। आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है एंड इट विल डिपेंड दैट वेंकटेश अय्यर इस टीम की कप्तानी कैसे करते हैं। ऑन पेपर ये टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, बट लीडरशिप इज द इशू दैट कैन हॉन्ट देम राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एंड जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहेगा, हमें वेंकटेश अय्यर की कप्तानी भी देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इनकी एक और वीकनेस की, दैट इज द डेथ बॉलिंग। हर्षित राणा ने पिछले साल अच्छी बॉलिंग की थी, बट अपार्ट फ्रॉम हिम दे हैव वैभव अरोड़ा, दे हैव स्पेंसर जॉनसन और नोकिया, हूएवर दे प्ले is a risky option really at the death overs. आंद्रे रसल आपको कुछ ओवर्स दे सकते हैं in the death, but he is not a proven performer in the death overs and you cannot rely totally on him. एक चीज़ जो उन्होंने सही करी थी पिछले साल वो थे वरुण चक्रवर्ती के लास्ट में ओवर्स रख के। He is a mystery bowler and now he is a very improved bowler from the start when he came. वरुण चक्रवर्ती के डेथ में ओवर्स रख सकते हैं, बट आई रियली फील इनको डेथ ओवर्स में इशू आ सकते हैं। अनदर वीकनेस जो मुझे लगी है इस स्क्वाड को एनालाइज करने में, दैट इज श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट इनको नहीं मिला, नीतीश राणा का रिप्लेसमेंट इनको नहीं मिला। दोनों ने पिछले सीजन बहुत अच्छा किया था। यस, इन्होंने मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे को एज अ बैकअप लिया है फॉर नीतीश राणा एंड श्रेयस अय्यर,
But can they match these two? Only time will tell. But for that happening, chances look very, very sleek. Raghuvanshi के ऊपर they are depending too much, but he's also a very, very young batter. This is his second season, and I personally feel second season is the most difficult season for any batsman, for any bowler, because teams आपको study करती हैं, टीम्स आपको जानती हैं दैट वेयर डू यू प्ले, वेयर यू डोंट प्ले. सो रघुवंशी के लिए ये सीजन बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है, दैट हाउ ही कम्स, हाउ ही परफॉर्म्स, उनके प्लान्स क्या रहने वाले हैं इस साल, बिकॉज ही विल प्ले एट नंबर 3 एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल स्पॉट. नाउ वी हैव डिस्कस देयर वीकनेस. एक प्रेडिक्शन जो मैं अभी करना चाहता हूँ, जो मुझे इस स्क्वाड को एनालाइज करके लग रहा है दैट आई डोंट सी कोलकाता नाइट राइडर्स फिनिशिंग इन टॉप 4. हाँ, पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, बट आई रियली फील ड्यू टू देयर डेथ बॉलिंग एंड लीडरशिप इशूज they might miss a leader as well as someone who can bowl in depth. So I really feel that KKR will not finish in top 4. हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट लीडरशिप क्वालिटी एंड योर डेथ बॉलिंग शुड बी ऑलवेज अप टू द मार्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज. अगर वेंकटेश अय्यर इस टीम की कप्तानी करते हैं, सो ही हैज अ लॉट टू प्रूव एंड ही हैज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ इन अ बिग स्टेज. कि कैसी वो कैप्टनसी करते हैं. पेपर में टीम अच्छी दिखाई दे रही है, बट क्या वो इस टीम को अपनी लीडरशिप से टॉप 4 में फिनिश करा पाएंगे या नहीं, ओनली टाइम विल टेल. यंग टैलेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. अंग्रेश रघुवंशी इफ ही बैट्स एट 3, मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर हिम देयर. उमरान मलिक इस टीम में है, सो इट विल बी अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल to work alongside Bharat Arun, who is the bowling coach. And we might see Umran Malik in the mid of the tournament, जहाँ पर वो आपको अच्छी bowling करते हुए देखें इस tournament. So surprise मत होना. If Umran Malik would have been wanted to go in any team, that would have been KKR. And by working with Bharat Arun, he can be in the track pretty much quickly. Now let's talk about the threats. Biggest threat for them will be their injury-prone players like Sunil Narine, Andre Russell, as well as Henrik Nokia. Age is not in their side, let's keep it that way. They're aging players. 14 के 14 मैचेस क्या ये तीनों खेल पाएंगे? Only time will tell. एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है इस सीजन में. Teams that can trouble KKR, first is Mumbai Indians with new ball bowlers plus the batting depth that they have. Gujarat Titans with their bowling lineup can be a massive threat for them. They have Prasidh Krishna, they have Siraj, they have Rabada with the new ball, plus they have Rashid Khan and Sai Kishore in the middle overs. So they can really trouble them. अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 12 के बारे में, दैट इनकी प्लेइंग 12 कैसी दिख रही है. ओपनर्स होंगे यहाँ पे क्विंटन डिकॉक एंड सुनील नारायण, दे विल ओपन द इनिंग्स. नंबर 3 अंग्रेश रघुवंशी, आई थिंक जेन्युइनली फील दैट ही विल स्टार्ट इन दी प्लेइंग 11. नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर होंगे, जो शायद आपको इस टीम की कप्तानी करते हुए दिखें. नंबर 5 पर होंगे रिंकू सिंह, नंबर 6 पर आंद्रे रसल, नंबर 7 पर होंगे रमनदीप सिंह. सो ये रहेगा इनका फिनिशिंग ऑर्डर. सो ये रहेगा इनका प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर विद 7 प्रॉपर बैट्समैन. 5 बॉलर्स की बात करें, सो हर्षित राणा होंगे, स्पेंसर जॉनसन होंगे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा. I feel Spencer Johnson will start in this lineup because he's a left-arm bowler and he gives variety to this attack. Now number 12 can be Mayank Markande, Umran Malik or Anukul Roy depending upon the conditions. If they want a left-arm off spinner, Anukul Roy is a perfect suit for them. If they want hit the deck bowler, then Umran Malik will be there. And if they want a leg spinner, so Mayank Markande can chip in. ये रहेगी इनकी playing 12. आपको ये प्लेइंग 12 कैसी दिख रही है? क्या ये टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना. अभी भी 8 स्क्वाड्स आने बाकी हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना. थैंक यू.